डोंट वरी, हम लोग जो कहते हैं मेरे को लंबी राजनीति करनी है, हम कोई जुमलेबाजी नहीं करेंगे। आई एम नॉट 75 ईयर्स ओल्ड, मेरा 36 साल उम्र है। भले तेजस्वी की उम्र कच्ची है लेकिन जुबान कच्ची नहीं है। जो हमने कहा है वो हम करके दिखाएंगे। मैं हमारा संवाद देखिए रसोइयों से भी होने जा रहा है, युवाओं से भी हो जा रहा है, महिलाओं से भी होने जा रहा है और दिव्यांगों से भी होने जा रहा है। और आने वाले समय में हर लोगों से, किसानों से तो हम मिलते ही रहते हैं, कभी भी टूर पे जाते हैं तो खेत में उतर के मिलते हैं, जाते हैं। और लोगों से भी मिलेंगे जो बिहार के बाहर भी रहते हैं, जो अंदर रहते हैं, नौजवान छात्र छात्राओं से, सभी लोगों से मिलकर के, क्योंकि हमको बिहार को आगे ले जाना है। तो हमारा जो विजन होगा जब हम पेश करेंगे तो बात सबकी होनी चाहिए, सब लोगों की बात होनी चाहिए। चाहे कूद के प्रधानमंत्री आए, मोस्ट वेलकम प्रधानमंत्री जी। आप 300 दिन क्या 365 दिन अम्मा खाना खाइएगा, सुबह शाम सत्तू घोल करके पीजिएगा। घोलना नहीं आता है तो लालू जी सिखा देंगे। सूखा भी खाया जाता है सान के, और घोल के पिया भी जाता है, क्योंकि गाड़ी खटारा हो जाता है, प्रदूषण करने लगता है, मेंटेनेंस बार बार चाहिए होता है, फिर भी खटारा ही रहता है। तो अब समय है, बिहार के लोग नई गाड़ी पे बैठना चाहते हैं, तेज रफ्तार से बिहार का विकास चाहते हैं। 20 साल इनका गति हम लोगों ने देख लिया, जबकि जब 11 साल ये डबल इंजन की सरकार में है। अब बिहार, चाहे कूद के प्रधानमंत्री आए, मोस्ट वेलकम प्रधानमंत्री जी। आप 300 दिन क्या 365 दिन अम्मा खाना खाइएगा, सुबह शाम सत्तू घोल करके पीजिएगा। घोलना नहीं आता है तो लालू जी सिखा देंगे। सूखा भी खाया जाता है सान के, और घोल के पिया भी जाता है। तो बिहार की जनता एनडीए सरकार को अच्छे से इस बार चुनाव में सबक सिखाएगी। जिनको सनवाना होगा सनवा देगी बिहार की जनता, जिनको घोलवाना होगा बिहार की जनता घोल देगी। तो अगर आप लोगों का कोई सवाल होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। नौकरी के बारे में कौन नौकरी मैन? आजकल नीतीश कुमार जी हो गए होर्डिंग पोस्टर है। आपने सबसे पहली बार किसके मुंह से सुना था? मेरे ही मुंह से ना। तो जब उसका कॉपी कर ही रहे हैं तो इसका क्यों नहीं कर ले? उनके पास कोई विजन तो है नहीं। तेजस्वी आगे आगे रहता है, सरकार पीछे पीछे रहती है, आपको पता होना चाहिए। 17 महीने में जो हम लोगों ने काम किया, देखिए रेवेन्यू कहाँ से आएगा? बिहार का अभी डेफिसिट 2.9% पे है, जो 3% तक जाके उसके बाद से बिहार डाउनफॉल जाता है। आपके पास कोई डेटा है जहां सरकार ने कितने करोड़ों रुपए जो है सरेंडर किया है, जो बजट का है? बजट का सरेंडर किया है ना, लेकिन ये जो आप यही सवाल ये हम समझ के आपकी बात कि पैसा कहाँ से आएगा, अपने बाप के पास से तो नहीं लाएंगे। बात सुनिए ना, अरे भाई सुन तो लीजिए। यही सवाल नीतीश कुमार जी ने बोला था, संभव है, बोला था कि नहीं बोला था? वो संभव हुआ कि नहीं हुआ? लोगों को नौकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? प्रक्रियाधीन है कि नहीं है नौकरियां? पद का सृजन हुआ कि नहीं हुआ? हम लोग कोई भी अगर बात करते हैं तो डेटा देख करके बात करते हैं, जो प्रैक्टिकल हो और साइंटिफिक रूप से अध्ययन करके ही हम लोग कह रहे हैं। जब मौका मिलेगा तो आप लोगों को भी बता दिया जाएगा। रेवेन्यू है नहीं, सरकार के पास पैसे नहीं है। आप सब कुछ है, बजट जो है, अगर इच्छा शक्ति हो, वेल प्लान्ड हो, बजट को अगर अच्छे से मैनेज कर ले तो अच्छे से घर चलेगा। कम बजट में भी कई लोगों का परिवार जो है कम बजट में भी घर हर सुविधा ला सकता है।
लेकिन उसमें कोई बिगड़ा हुआ अगर कोई हो जाए, घर का लोगों का, मुखिया का अगर कंट्रोल ना रहे तो घर का बजट कितनों आता रहे, रेवेन्यू बर्बाद होता जाएगा। तो यू नीड टू कंट्रोल द बजट, सबसे पहली बात। आप मैनेजमेंट की बात है ये। आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि हमारा परिवार हो या किसी और का परिवार, कौन कितना वेल मैनेज करता है, बचत कर पाता है, अच्छी चीज़ों में पैसा, लाभदायक योजना चला करके लाता है, तो ज़्यादा फायदा होगा ना। तो वी विल, डोंट वरी। हम लोग जो कहते हैं मेरे को लंबी राजनीति करनी है, हम कोई जुमलेबाजी नहीं करेंगे। आई एम नॉट 75 ईयर्स ओल्ड, मेरा 36 साल उम्र है। भले ही तेजस्वी की उम्र कच्ची है लेकिन जुबान कच्ची नहीं है। जो हमने कहा है वो हम करके दिखाएंगे। अब इस मुद्दे पे, इस मुद्दे पे हमको लगता है कि हम लोग बात करें। नहीं, हमारा संवाद देखिए रसोइयों से भी होने जा रहा है, युवाओं से भी हो जा रहा है, महिलाओं से भी होने जा रहा है और दिव्यांगों से भी होने जा रहा है। और आने वाले समय में हर लोगों से, किसानों से तो हम मिलते ही रहते हैं, कभी भी टूर पे जाते हैं तो खेत में उतर के मिलते हैं, जाते हैं। और लोगों से भी मिलेंगे जो बिहार के बाहर भी रहते हैं, जो अंदर रहते हैं, नौजवान छात्र छात्राओं से, सभी लोगों से मिल कर के, क्योंकि हमको बिहार को आगे ले जाना है। तो हमारा जो विजन होगा जब हम पेश करेंगे तो बात सबकी होनी चाहिए, सब लोगों की बात होनी चाहिए। अरे भाई, सब लोगों के लिए काम करना है। बिहार में जितने लोग हैं भाई, बारह, जब से हम आए तब से यही सवाल पूछ रहे हैं। अब देखिए, हम लोग काम करने में लगे हुए हैं ना, सर्वे आता रहेगा, जाता रहेगा, इस पे हमारा ध्यान नहीं है। हमको अपने आप पे भरोसा है, विश्वास है कि बिहार की जनता इस बार हम लोगों को अवसर देगी। हम लोगों ने जो 17 महीने काम किया है उस पर भरोसा करेगी। बिहार अब नया चेहरा देखना चाहता है, नया मुख्यमंत्री देखना चाहता है। बिहार तेज रफ्तार से विकास करना चाहता है, बिहार की तरक्की चाहता है। हम लोग को पूरा भरोसा है कि 20 साल मौका नीतीश कुमार जी को मिला है। अब नीतीश कुमार जी ओल्ड मॉडल हो चुके हैं, अब बिहार को नया मॉडल की जरूरत है। आखिरी सवाल अच्छा, 2 सवाल आखिरी, चलिए। देखिए, हालांकि इसमें हमको टीपा टिप्पणी करना नहीं है, ज़्यादा हम इस पे कुछ कहेंगे नहीं। उनका गठबंधन है, उनकी पार्टी है। लेकिन अगर एक बिहार के नागरिक के हिसाब से अगर हम देखें, नॉर्मल जनता के हिसाब से, नॉट एज अ पॉलिटिशियन, बीजेपी के जितने अलायंस पार्टनर हैं, बीजेपी ने अपने अलायंस पार्टनरों के साथ क्या किया? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जो भी रीजनल पार्टी रही है, क्या हुआ उनके साथ?